स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 12I, ठीक ना। वाणिज्य गणित भाग 1। पहला दिया हुआ है कि निम्नांकित सारणी में जहां संभव हो रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। जहाँ पे खाली स्थान है, जहाँ पे लगेगा कि हमें भरना चाहिए वहाँ पे भरेंगे, और जहाँ पे लगेगा नहीं भरना चाहिए वहाँ नहीं भरेंगे। अब ये सवाल बताएगा कि भरना है या नहीं भरना है, ठीक है ना। तो ध्यान से इस चीज को देखेंगे। अभी इसमें एक सूत्र बढ़ गया है प्रतिशत लाभ के लिए और प्रतिशत हानि के लिए। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, यही 4 सूत्र पढ़े थे हम लोग। तो 2 सूत्र पढ़े थे, 2-2 से हम लोग 3-3 बना के 6 सूत्र पढ़े थे। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ सारों सूत्रों को, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। पहला हमारा सूत्र था, फिर ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ सभी सूत्रों को, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बताए थे हम, तो यहाँ पे देख लीजिए। पहला जो सूत्र था लाभ बराबर, पहला हमारा क्या सूत्र बना था कि लाभ बराबर, तो लाभ बराबर क्या बना था हमारा? विक्रय मूल्य, ठीक ना, विक्रय मूल्य, ठीक ना, माइनस क्या बन गया था हमारा? क्रय मूल्य। दिख रहा है आप लोग को सही सही? लाभ बराबर हमारा क्या बना था? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य बराबर क्या बन जाएगा? इसी में क्रय मूल्य का अगर फॉर्मूला आ जाएगा तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा? विक्रय माइनस लाभ, विक्रय और माइनस क्या हो जाएगा हमारा? लाभ, विक्रय माइनस लाभ। अब इसी में हम लोगों का देखिए, लाभ तो हो गया, एक देख 3 वर्ड है, लाभ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 3 ही वर्ड है ना। 3 में से हमको लाभ का पता चल गया कि विक्रय माइनस क्रय होता है, क्रय का पता चल गया कि विक्रय माइनस लाभ होता है। अब एक चीज बच गया विक्रय का, तो विक्रय बराबर क्या हो जाएगा हमारा? विक्रय बराबर क्रय, और यहाँ पे क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं, ये मूल्य भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें भी मूल्य जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य प्लस क्या हो जाएगा हमारा? लाभ हो जाएगा, प्लस लाभ हो जाएगा। ये हो गया हमारा 3 सूत्र। अब देखिए इसमें दूसरे वाले में इस साइड में देख लीजिएगा, दूसरा हम लोग का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? दूसरा तो हानि बराबर क्या पढ़े थे हम लोग? हानि बराबर क्या मानता है? क्रय मूल्य, ठीक ना, क्रय मूल्य, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस विक्रय मूल्य, यही पढ़े थे हम लोग, विक्रय मूल्य। आप लोग को नहीं आ रहा होगा तो पहला वीडियो आप लोग जाकर के देखिए, इसका समझ में आ गया तो समझ में आ गया, इससे पहले वाला वीडियो क्लास, ठीक ना। दूसरा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय, ठीक ना, विक्रय प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे हानि। इसमें भी 3 वर्ड है, हानि है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, यही है। उसी प्रकार से क्रय मूल्य पहले निकाले हैं तो क्रय मूल्य, इसमें भी क्रय मूल्य निकाले थे, तो क्रय मूल्य के लिए इसके हानि वाले में सूत्र होता है विक्रय और प्लस यहाँ पे हानि, और उसी में विक्रय का देखेंगे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस हानि, क्रय मूल्य और प्लस क्या हो जाएगा हमारा? हानि। यह सूत्र बन गया। एक सूत्र इसमें एक्स्ट्रा बन रहा है प्रतिशत लाभ का, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हो जाता है प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर, तो प्रतिशत लाभ बराबर सीधे लिखेंगे लाभ, जो भी लाभ हुआ है वो लाभ, और गुणे 100 और बट्टे में होता है हमारा क्रय मूल्य, ठीक ना। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक ना। दूसरा इसमें हो जाएगा प्रतिशत हानि बराबर प्रतिशत, ठीक ना, प्रतिशत, ठीक ना, हानि बराबर, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? हानि का पूछ रहा है तो लिखेंगे हम लोग हानि, इसमें लाभ पूछा था तो लाभ लिख दिए थे, हानि पूछा था हानि लिखेंगे, बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा। हानि बराबर हानि गुणे प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा? क्रय मूल्य। दोनों में सेम है, क्रय मूल्य का क्रय मूल्य है, ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आप प्रतिशत लाभ को आप चाहें तो प्रतिशत लाभ इस तरीके से हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं लाभ, ठीक ना, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत के लिए यहाँ पे सूत्र लिख सकते हैं लाभ, डायरेक्टली लिखेंगे लाभ गुणे, ठीक ना, 100। तो आप भयभीत मत होइएगा, डरिएगा मत कि यहाँ प्रतिशत लाभ दे दिया, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, ठीक ना। उसी प्रकार से इसमें अगर बात करते हैं तो इसी तरीके से पूछ सकता है हानि प्रतिशत, ठीक ना, हानि प्रतिशत इस तरीके से दिखा सकते हैं बराबर हानि, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे 100 और बट्टे में हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक ना, क्रय मूल्य। मैं सूत्र को बार बार इसलिए दे रहा हूँ तो कि याद हो जाएगा, तो आप लोग को पेपर में दिक्कत नहीं होगा। तो इन सारे सूत्रों को आप लिख लीजिएगा, मैं 2-2 करके सारे सूत्रों को बताता हूँ। अभी क्या हो गया, सारे सूत्र को रिवाइज करा दिए, ठीक है ना। पिछले वीडियो में देखेंगे तो और भी बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। सीक्वेंस बाई वीडियो देखिए, एकदम सीरियल नंबर से 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सीधे सवाल पे। जब सवाल पे देखेंगे तो आप लोगों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से सवाल को कर जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल पर।
पहला सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नांकित सारणी में जहां संभव हो रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो देखिए कहां कहां संभव हो पा रहा है। देखिए खरीदा है, क्रय मूल्य दिया हमारा 200, विक्रय मूल्य कितना दिया 212। तो समझिए इस बात को, खरीदा उसने 200 में, बेच दिया 212 रुपए में, तो उसको लाभ हुआ या हानि? तो लाभ हुआ कितने रुपए का? 12 रुपए का, तो लाभ इसमें लिख देंगे 12 रुपए का। हानि तो उसको हुआ ही नहीं, क्योंकि लाभ हुआ ना, जब लाभ हुआ तो हानि तो होगा ही नहीं, कोई एक ही चीज होगा, या तो लाभ या तो हानि। तो उसको लाभ हो गया 12 रुपए का, तो हानि हुआ नहीं। तो जब हानि नहीं हुआ तो हानि प्रतिशत भी नहीं होगा। बात समझ में आ गया। अब लाभ प्रतिशत होगा। लाभ प्रतिशत के लिए सूत्र क्या था? तो लाभ प्रतिशत बराबर, यहाँ पे लिखिए लाभ, ठीक ना, नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को, लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा लाभ, ठीक ना, और गुणे लाभ गुणे 100, और बटे में क्या था हमारा क्रय मूल्य, क्रय। तो ठीक है, तो लाभ कितना हमारा 12 रुपए का, लाभ कितना हो गया 12 रुपए का, गुणे कितना हो जाएगा 100, और खरीदा कितने में है 200 रुपए में, तो 200 नीचे कर देंगे। इन जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 से कटाएंगे कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में। तो इसका मतलब इसको प्रतिशत कितना हो गया 6% का लाभ हो गया। इस तरीके से इस सवाल को करना था, ठीक है। आपको ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं लेना है, ये पहला सवाल था, ठीक है। अब इसमें का दूसरा सवाल देखिए, कोई सामान कोई व्यक्ति 500 रुपए में खरीदता है लेकिन 480 रुपए में बेच देता है। समझिए बात को, खरीदता है 500 रुपए में, 480 रुपए में बेच देता है, उसको लाभ हुआ या हानि? क्या हुआ आप लोगों को बताइए जल्दी से, इसको लाभ हुआ या हानि? तो इसको क्या हो गया हानि। तो हानि वाले में भरेंगे, कितना रुपया हानि हुआ इसको? तो 500 में से 400 घटा लेंगे तो बच जाएगा, क्योंकि हानि बराबर क्या होता है हमारा क्रय माइनस विक्रय। तो क्रय इसमें से मतलब खरीदा हुए मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लेंगे तो कितने का हानि हो रहा है 20 रुपए का, तो 20 रुपया इसमें भर देंगे। जब हानि हो गया तो लाभ होगा ही नहीं, तो लाभ नहीं भरेंगे। अब देखिए लाभ प्रतिशत भी निकलेगा नहीं निकलेगा। अब निकालेंगे हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत के लिए सूत्र क्या होता है हमारा, हानि प्रतिशत, हानि यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत बराबर हानि गुणे, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा हानि गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 100, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा हानि गुणे 100 बट्टे में क्रय मूल्य, ठीक ना, क्रय, ठीक ना, मूल्य लिखिएगा, क्रय लिख दीजिए बस, ठीक ना, शॉर्ट में थोड़ा जगह कम है इसकी वजह से मैं क्रय लिखा हूँ, ये क्रय है, ठीक है ना, याद रखिएगा क्रय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हानि बराबर कितना हो गया 20, तो 20 लिखिएगा, ठीक है ना। ये हानि प्रतिशत है, ये हानि है, दोनों में नत रखिएगा। हानि प्रतिशत का मतलब प्रतिशत हानि, और हानि का मतलब जो हानि हुआ है मूल्य में वो बताना है। तो 20 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 100, और बट्टे में क्रय कितने में खरीदा था 500 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और ये दोनों जीरो से 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 5 से ये कट जाएगा कितने बार में 5 चौके 20 4 बार में, तो इसको हानि कितना हुआ 4% का, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को करना था। अब बात समझिएगा अगले सवाल में। अब अगले सवाल में समझिए इसको कि कोई व्यक्ति है जिसका विक्रय मूल्य बेचा कितने में उसने 495 रुपये में, इसको हो गया लाभ, तो हानि तो होगा नहीं, जब लाभ हो गया तो हानि होगा नहीं, और हानि प्रतिशत भी नहीं निकलेगा। अब निकालना हमको क्या है, हमको क्रय मूल्य। तो समझिए कोई बात को, अगर कोई व्यक्ति लाभ हो गया उसको कितने में 45 रुपए का, और बेचा कितने है 495 रुपए का, इसका मतलब खरीदा क्या होगा क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय माइनस लाभ होता है। क्रय मूल्य बराबर लाभ वाले में क्या होता है विक्रय माइनस लाभ होता है, आप लोगों को सूत्र लिखवाया हूं देख लीजिएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय माइनस लाभ। तो इसमें से इस 45 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 450, ठीक है ना, 400 कितना हो जाएगा 50। अब आप लोगों को सूत्र लगा देना है कौन सा आपका लाभ वाला। तो लाभ बराबर क्या होता है, ये सूत्र लगा, लाभ गुणे लाभ प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है लाभ गुणे 100 बट्टे में क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हमारा है 45 रुपए का, तो नीचे में कितना करेंगे हम लोग 45, देखिएगा यही सूत्र बता रहे हैं 45 गुणे 100, और बट्टे में खरीदा कितने में 450 में, तो 450 रुपए, ठीक ना। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 45 से 45 कट जाएगा, तो 10 ये क्या हो जाएगा प्रतिशत, तो ये 10% क्या हो गया हमारा लाभ हो गया। बात समझ में आ गया। इसी तरीके से सारे सवाल को करना है, ठीक है। वैसे भी हम लोग चौथा सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति क्या करता है कि सामान खरीदता 800 में है और 825 रुपए में बेच देता है, इसका मतलब इसको 25 रुपए का क्या हो गया लाभ। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या चीज 25 रुपए भर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा हमारा 25 रुपए, 25 रुपए का लाभ हुआ, 25 रुपए भर दिए, ठीक है। जब लाभ हो गया तो हानि होगा नहीं हानि प्रतिशत होगा। अब लाभ के लिए लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए सूत्र क्या होता है लाभ गुणे, तो लाभ कितना हो गया 25, लाभ गुणे 100, और बट्टे में क्रय मूल्य कितना 800 रुपया, तो कितना हो जाएगा हमारा 800, ठीक है ना। अब देखिए एक जीरो यहाँ पे एक जीरो, ये भी एक जीरो से ये एक जीरो, ये 8 से इसको कटाएंगे तो 8 से ये कितनी टाइम में कट जाएगा, तो ये देखिए 8 से इसको कटाएंगे तो 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 बच गया हमारा एक, 8 दूना 8 कम 8, और यहाँ बच गया कितना हमारा 2, तो यहाँ पे जाएगा 8 दूना 16 और 8 5 40, मतलब 3.125,
यहाँ पर लीजिएगा 3.12 और 5, यहाँ पे प्रतिशत का इसको क्या हो गया, लाभ हो गया। इस तरीके से इस सवाल को पूरा विधिवत ढंग से आपको करना था। ठीक है, आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा। ठीक ना, आंसर अगर गड़बड़ होगा, कुछ भी अगर समझ में आता है कि गड़बड़ है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। हाँ, इसको सही बट्टे में भी लिखना चाहें तो सही बट्टे में लिख सकते हैं। अब सही बट्टे में जैसे 3 बार जाएगा तो 8 3 24, 3 हो गया, बचा 1 ऊपर में, तो 1 लिख देंगे, बट्टे में कितना कर लेंगे, इतना, और ये भी प्रतिशत में हो सकता है। तो जरूरी नहीं है, आप ये वाला भी भरा मिल सकता है आपको। ठीक है ना, तो ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब भाग देख के मैं सिखाया हूँ, उसको देख लीजिएगा पीछे वीडियो में। ठीक है ना, पीछे वीडियो में कक्षा 5 की वीडियो में सिखा रखा है। ठीक है, तो जो बच्चे अगर कक्षा 5 मेरे से पढ़े होंगे उन लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ हमारा, विक्रय मूल्य यहाँ पे निकालना है। खरीदा है कोई व्यक्ति, समझिएगा बात को, सामान कोई खरीदा है 1200 में, उसको लाभ हो गया 144 रुपये में। इसका मतलब समझिए कि अगर 1200 रुपये में खरीदा है और उसको लाभ हो रहा है 144 रुपये, इसका मतलब 144 रुपये ज़्यादा लेके बेचा होगा, तो इसका मतलब 144 रुपये इसमें जोड़ देंगे, तो लाभ बराबर क्या होता है हमारा, विक्रय लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1344 रुपये। 1300 क्या हो जाएगा हमारा, 44 रुपये। बात समझ में आ गया। तो ये तो हो गया हमारा लाभ। अब जब लाभ हो गया है तो हानि तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हानि नहीं होगा, और यहाँ पे भी हानि प्रतिशत नहीं निकलेगा। अब निकालना हमको लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर, लाभ कितना हुआ 144 रुपये का, 144 गुणे 100, और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य खरीदा कितने में हमारा, 1200 में, तो 1200 कर लेंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0, 12 से कटाएंगे तो 12 बार ही हम 144, 12 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब इसको क्या हो गया, 12% का लाभ हो गया। तो इस तरीके से इसको आराम से आपको भरना है। जब ये समझ में आ जाएगा तो सवाल आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये मत करिए कि ये तो भरने वाला है तो कर लेंगे ऐसे। ठीक है ना, तो जो बच्चे अगर ऐसे करेंगे कि अरे इसको स्किप करो फटाफट और इसको तो हम सीख लेंगे, तो फिर सीखते रह जाना बाबू। ठीक है, क्योंकि आगे हम ये सब सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। ठीक है, एक सवाल में बहुत ही बढ़िया से बता देता हूँ, सारे सूत्र को कंप्लीट करा देता हूँ, ताकि आगे के चैप्टर में आप लोगों को दिक्कत ना हो। बाकी सब सवाल ध्यान से देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बार बार एक ही तरीके से बता रहे हैं, और आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि तरीका बदलूंगा तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है ना, तरीका सेम रखिए और सवाल को लगाते जाइए, आसानी तरीके से लगते जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपए में खरीदा, तो मतलब किताब का क्रय मूल्य, यहाँ पे क्या लिखेंगे, किताब का, ठीक है, किताब का, यहाँ पे हो जाएगा का, क्रय मूल्य बराबर, क्रय यहाँ पे हो जाएगा मूल्य बराबर 10 रुपये, 10 रुपये, क्रय मूल्य बराबर 10 रुपये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, किताब का विक्रय मूल्य, किताब, ठीक ना, किताब का, ठीक ना, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय यहाँ पे हो जाएगा मूल्य बराबर, मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 11 रुपये, 11 रुपये। तो देखिए खरीदता है 10 रुपये में, बेचता है 11 रुपये में, मतलब क्या हो जा रहा है, उसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे किताब पर लाभ बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लाभ बराबर, लाभ बराबर, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, ठीक ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य। बात समझ में आ गया। खरीदा कितने में है, 10 रुपये, सॉरी बेचा कितने में है, 11 रुपये में, खरीदा कितने में था, 10 रुपये में। ठीक ना, रुपया लिख दीजिएगा ताकि थोड़ा सा बढ़िया लगे। ठीक ना, रुपये में 11 रुपये में से 10 रुपये घटा देंगे तो 1 रुपये का क्या हो गया, इसको लाभ हो गया, 1 रुपये का लाभ हो गया। लेकिन बताना है आपको क्या, प्रतिशत लाभ। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत, ठीक ना, लाभ बराबर, लाभ बराबर सूत्र अभी पीछे क्या बताया हूँ, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, और बटे में क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, यही सूत्र बताएं आप लोगों को। तो लाभ हमारा कितना है, तो लाभ हमारा 1 रुपये है, गुणे 100 कर लेंगे, और बटे में क्रय मूल्य कितना, हमने खरीदा कितने में था, 10 रुपये में, जो कि हमने यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा भी है। तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे 10। अब ये देखिए ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 10 में 1 का गुणा करेंगे, 10 से कम 10, और ये क्या हो जाएगा, 10% का उसको लाभ हुआ। तो अतः लिख सकते हैं, अतः दुकानदार को 10% का लाभ हुआ। अतः, ठीक ना, अतः दुकानदार को, दुकान, ठीक ना, दार को 10% का लाभ हुआ, 10% का क्या हो गया हमारा, लाभ हुआ। ठीक ना, हुआ। इस तरीके से आपको इसको करना है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं।
तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक व्यापारी ने 10 किग्रा घी 1500 रुपये में खरीदा, तो लिखेंगे 10 किग्रा घी का मूल्य बराबर या क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 10 किग्रा, ठीक है ना, किग्रा किग्रा, ठीक है ना, घी का, ठीक है ना, घी का क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर 1500 रुपये, 1500 रुपये। 10 किग्रा घी का क्रय मूल्य 1500 रुपया, ठीक है ना। एक किग्रा घी का, ठीक है ना, घी का विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है ना। एक किग्रा घी का विक्रय मूल्य कितना है 200 रुपया, तो 10 किग्रा घी का विक्रय मूल्य, 10 किग्रा, ठीक ना, घी का, ठीक ना, घी का विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय, ठीक ना, मूल्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा 200 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 10 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, ये रुपया में है, दोनों को गुणा कर देंगे तो 200 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 2000 रुपये। अब बात समझिएगा, 10 किग्रा घी का क्रय मूल्य 1500 रुपया, यहाँ पे भी 10 किग्रा घी का विक्रय मूल्य 2000 रुपये। तो अब समझिए खरीदता है 1500 में, बेच दिया 2000 में, क्या हो गया इसको लाभ। तो लाभ बराबर, यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना हमारा 2000 रुपये, 2000 रुपये क्रय कितने में करता है 1500 रुपये में करता है, बराबर 2000 में से 1500 घटाएंगे कितना हो जाएगा 500 रुपये, क्या हो गया इसको लाभ हो गया। लाभ हमारा क्या हो जाएगा 500 रुपये। अब इसको बताना है प्रतिशत लाभ बराबर, तो प्रतिशत लाभ के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये देखिए प्रतिशत, ठीक ना, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है हमारा लाभ गुणे 100 और बटे में क्या होता है हमारा क्रय मूल्य। तो अब देखिए यह बात समझिएगा, लाभ हमारा कितने का हो गया 500 रुपये का, जो कि लाभ निकल के आया ये 500 रुपया, गुणे क्या होता है 100, ये फॉर्मूला में है, और बट्टे में क्रय मूल्य खरीदा कितने में 1500 रुपये में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1500 रुपये। 1020 यहाँ पे देखिए 5 से कटाएंगे इसको, अगर तो 5 से कटाते हैं तो 5 से कटाएंगे तो 100 हो जाएगा, 5 एकम 500 हो जाएगा, और 5 3 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और बट्टे में कितना हो जाएगा 3। इसको अगर परसेंटाइल करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3 3 9, एक बच गया, 3 3 9, फिर एक बच गया और नीचे में 3 है, तो यहाँ पे 33 सही 1/3%, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसका आंसर मिला सकते हैं, या फिर अगर पॉइंट में दिया हुआ तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर ऐसे दिया हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर पॉइंट में दिया होगा तो ऐसे लिख दीजिएगा, इसको अगर मतलब इसको अगर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 33 तो आएगा ही पॉइंट, फिर 3 और 3 आते रहेगा डॉट डॉट करके, और परसेंटेज लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दोनों में से कोई भी परसेंटाइल करके आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये वाला लिखिएगा, ये वाला बेटर पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं कि चौथा सवाल है कैसे। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक हीटर 180 रुपये में खरीदा गया और 160 रुपये में बेचा गया, बताइए प्रतिशत हानि, ठीक है ना। तो हीटर का पहले लिखेंगे क्रय मूल्य, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा हीटर का, ठीक ना, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य, ठीक ना, क्रय मूल्य बराबर 180 रुपये, 180 रुपये। अब लिखेंगे हम लोग हीटर का विक्रय मूल्य बराबर, ठीक ना, विक्रय यहाँ पे हो जाएगा मूल्य बराबर 160 रुपये। सोचिए कोई आदमी 180 रुपये में खरीद के 160 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, हानि होगा ना। तो इसका मतलब हानि का फॉर्मूला लगेंगे, तो हानि बराबर यहाँ पे क्रय मूल्य, ठीक ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जो कि फॉर्मूला होता है मैं लिख दे रहा हूँ, विक्रय मूल्य, ठीक है ना, यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए क्रय कितना में किया 180 रुपये में, विक्रय कितना किया 160 रुपये में, दोनों घटा लेंगे तो लगभग 20 रुपये का क्या हो गया इसको हानि हो गया। लेकिन इसको बताना हानि, प्रतिशत हानि, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर, यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत, ठीक ना, प्रतिशत हानि बराबर यहाँ पे हो जाएगा हानि गुणे 100 और बटे में क्या होता है हमारा क्रय मूल्य, जो कि फॉर्मूला में होता है, इसी तरीके से इसको करना है, ठीक है, बराबर। अब हानि हमारा कितने का हुआ 20 का,
गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, बटे में खरीदा कितने में 180 रुपये में, तो 100 कितना हो जाएगा हमारा 80 रुपये। एक देखिए, एक जीरो से ये जीरो कटा सकते हैं, 2 से कटाएंगे 2 9 18 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे 100 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। इसको कटाइए अगर, तो 9 एक कम 9, एक बच गया, फिर 10 हो जाएगा, 9 एक कम 9, 11 सही, एक बटे में कितना हो जाएगा हमारा 9, और यही इसका क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा, और ये इसको आंसर लिख देंगे। लिख सकते हैं कि अतः, ठीक ना, अतः हीटर के, ठीक ना, हीटर पर प्रतिशत हानि बराबर, हीटर का प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर, यहाँ पर हो जाएगा हानि बराबर 11 सही 1 बट्टे में 9% है, ठीक है। और ये इसका आंसर होगा। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको आराम से, और इसी तरीके से इसको आप आराम से करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।